हज़रत मालिक बिन सासा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दफ़ा मैं बैतुल्लाह के पास जागने और सोने की दरमियानी कैफियत में था। 3 आदमी आए, एक आदमी इनमें से 2 के दरमियान था। मेरे पास सोने का थाल लाया गया जो हिकमत और ईमान से भरा हुआ था। इस दरमियान वाले आदमी ने मेरा बदन सीने से लेकर पेट के नीचे तक चौक कर दिया। फिर इसने मेरे दिल को ज़मज़म के पानी से धोया। फिर इसे हिकमत और ईमान से भर दिया गया। फिर मेरे पास खच्चर से छोटा और गधे से बड़ा जानवर लाया गया। फिर मैं जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ चला। चनाचे हमने करीबी आसमान तक आए। दरवाज़ा खटखटाने पर पूछा गया, कौन है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, जिब्राईल हूँ। पूछा गया, और तेरे साथ कौन है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कहा गया, क्या इन्हें बुलाया गया है? सवाल और जवाब के बाद दरवाज़ा खोला गया और कहा गया, आपको खुश आमदीद हो, आप बहुत ही खूब आए। इस आसमान पर मैं आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ पहुँचा और मैंने इन्हें सलाम किया। उन्होंने फरमाया, खुश आमदीद हो तुम्हें, ए मेरे बेटे और नबी। फिर हम दूसरे आसमान पर आए। पूछा गया, कौन है? कहा जिब्राईल। कहा गया, आपके साथ कौन है? कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ भी पहले आसमान की तरह हुआ। चनाचे मैं यहया और ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया और मैंने इन्हें सलाम किया। उन्होंने कहा, खुश आमदीद हो आपको, ए मेरे भाई और नबी। फिर हम तीसरे आसमान पर आए। पूछा गया, कौन है? कहा जिब्रील। कहा गया, तेरे साथ कौन है? कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहाँ भी इसी तरह हुआ। चनाचा मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आया। मैंने इनको सलाम किया। वो कहने लगे, खुश आमदीद हो आपको, ए मेरे भाई और नबी। फिर हम चौथे आसमान तक पहुँचे। वहाँ भी वही कुछ हुआ। मैं इदरीस अलैहिस्सलाम को मिला। मैंने इन्हें सलाम किया। उन्होंने कहा, खुश आमदीद हो आपको, ए मेरे भाई और नबी। फिर हम पाँचवें आसमान पर आए। यहाँ भी वही कुछ हुआ। मैं हारून अलैहिस्सलाम को मिला। मैंने इनको सलाम किया। उन्होंने कहा, खुश आमदीद हो आपको, ए मेरे भाई और नबी। फिर हम छठे आसमान पर पहुँचे। वहाँ भी यही कुछ हुआ। फिर मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और मैंने इनको सलाम किया। उन्होंने कहा, खुश आमदीद हो आपको, ए मेरे भाई और नबी। जब मैं इनसे आगे गुज़रा तो वो रोने लगे। पूछा, क्या आप क्यों रोते हैं? उन्होंने कहा, या रब, ये नौजवान जिसको तूने मेरे बाद नबी बनाया, इसकी उम्मत से मेरी उम्मत के मुकाबले में ज़्यादा लोग जन्नत में जाएंगे और वो अफजल भी होंगे। फिर हम सातवें आसमान पर गए। वहाँ भी यही कुछ हुआ। मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गया, इनको सलाम किया। उन्होंने फरमाया, खुश आमदीद हो आपको, ए मेरे बेटे और नबी। फिर मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया। मैंने जिब्राईल से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये बैतुल मामूर है। इसमें हर रोज़ 70,000 फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं। जब वो इससे एक दफ़ा निकल जाते हैं तो उम्र भर दोबारा नहीं आ सकते। फिर मुझे सिदरतुल मुंतहा की तरफ बुलंद किया, चढ़ाया गया। इसके बेर इलाक़े हिज्र के मटकों के बराबर और उसके पत्ते हाथी के कानों जितने बड़े थे। इसकी जड़ में 4 नहरें थीं, 2 पोशीदा 2 ज़ाहिर। मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा तो उन्होंने बताया कि पोशीदा नहरें तो जन्नत में हैं और ज़ाहिर नीलो फ़रात हैं। फिर मुझ पर 50 नमाज़ें फ़र्ज़ की गई। मैं वापस मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो उन्होंने पूछा, क्या कर आए? मैंने कहा, मुझ पर 50 नमाज़ें फ़र्ज़ की गई हैं। उन्होंने कहा, मैं लोगों को आपसे ज़्यादा जानता हूँ। मुझे बनी इसराइल का ज़बरदस्त तजर्बा है। आपकी उम्मत हरगिज़ इसकी ताकत ना रखेगी, लिहाजा वापस अपने रब ताला के पास जाएं और इनसे तख़फ़ीफ़ का सवाल करें। मैं दोबारा अपने रब ताला के पास गया और तख़फ़ीफ़ का सवाल किया। अल्लाह ताला ने इनको 40 बना दिया। मैं फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो उन्होंने पूछा, क्या कर आए? मैंने कहा, अल्लाह ताला ने 40 कर दी। लेकिन उन्होंने फिर यही बात दोहराई।
میں پھر اپنے رب تعالیٰ کے پاس گیا تو اللہ تعالیٰ نے 30 کر دی۔ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا تو انہیں بتایا تو انہوں نے پھر پہلے بات ہی کی۔ میں پھر اپنے رب تعالیٰ کے پاس گیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے 20 پھر 10 اور پھر 5 کر دی۔ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر یہی بات دہرائی۔ میں نے کہا اب تو مجھے اپنے رب تعالیٰ کی طرف جاتے ہوئے شرم آتی ہے، چنانچہ اتنے میں اعلان ہوا۔ میں نے اپنا فریضہ جاری نافذ کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کی، اور میں ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا دوں گا۔